नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम 10th क्लास का फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड एक्सरसाइज में हम आए हैं। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको हमने सोल्व करना है और इनको सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके रूट्स निकालने हैं। देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो रूट होंगे। इसकी डिग्री, इसकी जो घात है वो 2 है, तो इसके 2 रूट होंगे और वो रूट हमने निकालने हैं। तो वो निकालने के लिए सेकंड एक्सरसाइज में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड। यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स हम करेंगे और फैक्टर्स करके जो है उसको हम सोल्व करेंगे x के लिए। तो फर्स्ट सम से हम बात करते हैं। फर्स्ट सम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ये लास्ट टर्म जो है 10 है, तो 1 इंटू 10 ये हमारा होगा -10। -10 था तो मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर हमने सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -10 हो। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, 1 और 10 हो सकता है, और जो है दूसरा 2 और 5 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 10 और 1 हो सकता है। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई -10 आए और दूसरी चीज उनका सम जो है वो 3 आए। सम आए या सब्ट्रैक्शन जो है कितना आए, 3 आए। तो इनका तो 3 हो नहीं सकता, ना सम हो सकता ना सब्ट्रैक्शन। 10 और 1 11, 10 से 1 9, नहीं हो सकता। 5 और 2 7, इनका जोड़ 7 हो सकता है। इनके डिफरेंस जो है वो 3 हो सकता है, हमें 3 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 और 5 जो है इनमें से एक हमने माइनस का ले लेना है और एक प्लस का ले लेना है, ताकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सके। तो 5 को मैंने माइनस ले लिया, 2 को मैंने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। अब 5 माइनस का है और ये 2 प्लस का है, तो इनका टोटल करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो यही हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सेकेंड चैप्टर में हम सीख चुके हैं ये चीजें। तो 3x को हम लिखेंगे 5x और 2x, माइनस का 5x प्लस का 2x और -10, यानी कि बीच में जो टर्म थी उसके 2 भाग हमने किए। फर्स्ट और लास्ट हमने ऐसे के ऐसे लिखिए। अब इनके पेयर बना देते हैं, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। यहाँ से x कॉमन है, x से डिवाइड होती है दोनों संख्याएं, तो ये x बचेगा और ये 5 बचेगा। यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स जो हैं 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो इसका मतलब 2 कॉमन है इसमें। 2 1 जा और 2 5 जा, ये दोनों जो है ब्रैकेट हमारे सेम है, तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो ये हो गया x माइनस 5 जो सेम टर्म है वो, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले दिया इसमें से। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, या तो उसमें से पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। पहला नंबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, और दूसरा नंबर अगर 0 है तो x की वैल्यू आएगी -2। तो इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट थे और वो 2 रूट कितने हैं, 5 और -2। नेक्स्ट सम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका इसी तरह से, ये जो है एक्सरसाइज हम फैक्टर मेथड से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 मेथड है हमारा, एक फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो दूसरा सम हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसमें भी वही रूल हमारा कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई आएगी -12। ऐसे नंबर हमने सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -12 हो और जिनका सम जो है वो 1 हो प्लस का। तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, देखो 12 किसकी मल्टीप्लाई होती है, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, और बाकी इसके उल्टे शुरू हो जाएंगे। तो इनका सम और डिफरेंस जो है 1 नहीं हो सकता, इनका भी नहीं हो सकता 1, इनका डिफरेंस 1 हो सकता है। 3 और 4 का डिफरेंस 1 हो सकता है और प्रोडक्ट इनकी 12 है। तो डिफरेंस 1 है तो इनमें से एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे, तो इसका मतलब प्लस का चाहिए हमें बीच में। तो बड़े वाला हमने प्लस का लेना और छोटे वाला हमने माइनस का। तो ये हमारा जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हमने कर दिया 4x और 3x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे कैसे हमने लिखनी है, इन दोनों में से 2x कॉमन है, पेयर बना दिया हमने,
2x कॉमन है, 2x से डिवाइड होता है ये, तो ये हमारा बचेगा x प्लस 2, और यहाँ ये 3 से डिवाइड होता है तो ये बचेगा x प्लस 2। एक ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 है और दूसरे ब्रैकेट में है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे दो पेयर होते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 है या हमारा सेकंड नंबर 0। और अगर फर्स्ट नंबर 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी -2, और सेकंड नंबर अगर 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 3/2। तो x के दो रूट्स हमने निकालने थे, वो दोनों रूट ये होंगे। फिर जो है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है रूट की संख्याएं हैं। रूट में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, वहां पे जो है रूट की वजह से गलतियां होती हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है 2x रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की और लास्ट की, तो ये आएगा 5 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 4 होता है, 4 का रूट होता है 2, तो ये हो गया 10। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई जो है वो कितनी आए, 10 आए, और मिडिल टर्म है 7, उनका सम जो है 7 आए। तो 10 किसकी होती है, 5 और 2, 5 2 जा 10, लेकिन और इनका सम भी 7 होता है, तो इसका मतलब यही ले लेते हैं हम। ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है। फर्स्ट में से हमारा x कॉमन है सिर्फ, √2x प्लस 5। अब ये जो ब्रैकेट बनता है दूसरा, वो इसके जैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 5√2 है, तो इसका मतलब √2 कॉमन आएगा, और √2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 2 था यहाँ पे 2x, मैंने √2 कॉमन निकाला है तो √2 अंदर बचाया है। क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 वो हमारी कितनी होगी, √4, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो इनकी मल्टीप्लाई जो है 2 ही आएगी। और इसमें से ये √2 बाहर निकाल दे तो 5 बचेगा, ये तो सिंपल है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, कॉमन ले लिया मैंने, और √2x प्लस 5, ये यहाँ से x बचेगा और यहाँ से √2 बचेगा, और इक्वल टू 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, या तो उसमें से पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। तो अगर पहला नंबर 0 है तो हमारा होगा √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2, और दूसरा नंबर अगर 0 है तो x की वैल्यू होगी -√2। तो ये हमारे इसके दो रूट होंगे थर्ड पार्ट के। इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन की संख्याएं हैं, लेकिन सभी में हमने यही एक फैक्टर मेथड हम यूज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो है ये हमने पॉलिनोमियल में हमने सीखा था, सेकंड चैप्टर जब हमने किया था, तो वहां भी इसी तरह से हमने फैक्टर्स किए थे और उसको सोल्व किया था। अब इसको सोल्व करना हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए, तो ये फ्रैक्शन खत्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 8 2 जा 16, और ये हो गया 8x, और इसके इनटू में 8 आएगा तो ये होगा 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई हुई 16, 16 1 जा 16, तो मल्टीप्लाई 16 आए और उनका सम जो है वो -8 आए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 16 हो, तो 16 किसकी मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू 16 की, लेकिन इनका सम 8 नहीं है ना, इनका डिफरेंस 8 है। फिर होता है 2 और 8 की, 2 8 जा, अब इनका सम जो है 10 है और डिफरेंस जो है 6 है, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम लें 4 इंटू 4 हो सकता है भाई, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 और इनका सम जो है वो 8 है, तो -8 हमें चाहिए, लेकिन तो दोनों माइनस के लेंगे। ये जो है माइनस का 4x और माइनस का 4x पेयर बना लीजिए। यहां से हमारा 4x कॉमन है, ये बचेगा 4x माइनस 1 यहाँ से। अब ये देखिए ये दोनों सेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कॉमन निकालूंगा, तो ये बचेगा -4x प्लस 1।
लेकिन हमें तो माइनस का 1 चाहिए भाई, तो -1 कॉमन निकाल दीजिए। -1 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म, तो एक ब्रैकेट में हमारा होगा 4x - 1 और दूसरा ब्रैकेट होगा वो भी सेम है, then 4x - 1 = 0 and 4x = 1 and x = 1/4। सेम हमारा इधर है 4x - 1 = 0, 4x = 1 and x = 1/4। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसी सम का, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 100x² -20x + 1 = 0। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगी, मल्टीप्लाई 100 आनी चाहिए, और मिडिल टर्म है 20, उनका सम जो है 20 आए। तो मल्टीप्लाई 100 किसकी होती है? 1 × 100 की, लेकिन सम जो है 20 नहीं है। 2 × 50 की, लेकिन सम और डिफरेंस जो है 20 नहीं है। फिर जो है 4 × 25 की, लेकिन सम और डिफरेंस नहीं है। फिर 100 हमारी आती है 5 और 20 की, लेकिन ये भी हमारा जो है 20 नहीं आएगा। फिर हमारी आती है 10 और 10 की, इनका जोड़ जो है 20 आ गया, लेकिन माइनस का 20 चाहिए, तो दोनों को माइनस का ले लेते हैं भाई। तो ये होगा हमारा 100x² -10x + 1 = 0। पेयर बना दीजिए, यहाँ से 10x कॉमन है तो ये बचेगा 10x - 1, और -1 कॉमन है तो ये बचेगा 10x - 1। एक ब्रैकेट में 10x - 1 और दूसरे में 10x - 1, तो यहाँ से हमारा होगा 10x - 1 = 0 and 10x = 1 and x = 1/10। वही जो है इधर होगा 10x - 1 = 0, 10x = 1 and x = 1/10। तो इस तरह से हम फर्स्ट सम को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सम। नेक्स्ट सेकंड सम है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो एग्जांपल था उसमें जो इक्वेशन आई उसको सोल्व कीजिए। तो उस एग्जांपल में इक्वेशन थी वो ये थी, ये लिख ली हमने, और इसको हमने सोल्व करना है x के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की और लास्ट टर्म की, तो वो 324 आए, मल्टीप्लाई 324 हो प्लस का, और जो है सम या डिफरेंस जो है वो क्या हो? 45 हो। तो 324 के हमने फैक्टर्स करने पड़ेंगे, कि ऐसे दो नंबर हमने सोचने जिनकी मल्टीप्लाई 324 हो और सम जो है 45 हो। तो अभी तक तो छोटे नंबर थे, हम जो है जल्दी से सोच पा रहे थे। अभी जो है इसके लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। तो ये हमारा होगा 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 3 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। एक नंबर ले लिया हमने 36, दूसरा नंबर ले लिया 3 × 3 = 9, 36 और 9, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और 36 और 9 की गुना जो है 324 आएगी। तो कर लीजिए इसके फैक्टर्स, ये होगा 36x और 9x और प्लस 3 2 4 = 0। यहाँ से x कॉमन है तो x - 36, और यहाँ से 9 कॉमन है तो ये x - 36। तो एक ब्रैकेट में हो गया x - 36 और दूसरे में x - 9। तो x के हम वैल्यू निकाल रहे हैं 36, और x के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं हम वो 9। फिर दूसरे सम की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सम है फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसा नंबर हमने निकालना जिनका जोड़ 27 हो और जिनकी प्रोडक्ट 182 हो। तो हम लेट द टू नंबर्स, माना दो संख्याएं, लेट टू नंबर्स, एक x मान लिया और एक 27 - x मान लिया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट कर दीजिए, x × 27 - x वो है 182 के इक्वल। 27 की और x की गुना करेंगे 27x, x की और x की गुना करेंगे x², और इसको इधर ले आए -182 = 0।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको आगे ले आएंगे -x² + 27x - 182 = 0। माइनस कॉमन निकाल के खत्म कर देते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, गुना 182 आए और जोड़ जो है 27 आए, तो ऐसे दो फैक्टर हमारे होंगे 14 और 13। गुना करेंगे 182 आएगा और जोड़ करेंगे, दोनों माइनस के ले लेते हैं, तो 27 आएगा। -14x और -13x + 182, तो x कॉमन आया, x -14, यहाँ से 13 कॉमन है, देन x -14, एक ब्रैकेट में x -14 और दूसरे में x -13। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। तो ये दो नंबर्स हमने निकालने थे जिनकी प्रोडक्ट 182 हो और जिनका सम जो है कितना हो 27 हो, जिनका जोड़। तो ये इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं।